आपने एक बात नोटिस की होगी, जब राजपाल यादव को तिहाड़ में बंद कर दिया गया तो धीरे धीरे उनके लिए दान, मदद और हेल्प के लिए खूब सारी आवाज़ें उठने लगी। सबसे पहले सलमान खान साहब सामने आए, फिर अजय देवगन और सोनू सूद जैसे लोग सामने आए और उन्होंने खुल के कहा कि वो राजपाल यादव की हेल्प करेंगे। ये लोग अक्सर वैसे भी मुश्किल में आते हैं सामने और फंसे हुए लोगों की मदद करते हैं, लिहाजा लोगों को इनके नाम पर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे एक खेल शुरू होता है। राजपाल की मदद के बहाने ढेर सारे लोग सामने आना शुरू करते हैं। कोई अपनी तरफ से 5 लाख की मदद का ऐलान कर रहा था, तो कोई 50,000 का, तो कोई कुछ और मदद का ऐलान कर रहा था। कोई कह रहा था कि वो राजपाल को अपनी अगली फिल्म में साइन कर लेगा, तो वहीं कोई ब्रांड सामने आ रहा था और वो कह रहा था कि राजपाल यादव को वो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लेगा। वहीं कोई स्टार्टअप सामने आके कह रहा था कि अब वो राजपाल यादव के साथ नई एड फिल्म करेंगे और इस तरीके से उनको हेल्प करेंगे। कुल मिला के ऐसा लग रहा था कि जेल में गए राजपाल यादव पर चारों तरफ से मदद, पैसा, ये सारी चीजें बरस रही थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच राजपाल की मदद के बहाने एक ऐसे गेम का पर्दाफाश हो रहा है जो बहुत ही शातिर है, और इस गेम को कहते हैं क्राइसिस कार्टेल्स। अब क्या है ये क्राइसिस कार्टेल्स, ये समझिए। देखिए, क्या होता है कि जब कोई पॉपुलर पब्लिक फिगर मुसीबत में आता है तो उसके आसपास एक टेम्पररी अटेंशन वैक्यूम बन जाता है। अब जो शातिर लोग होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, उस वैक्यूम को फिल करना बखूबी जानते हैं, और इसी गेम को कहते हैं क्राइसिस कार्टेल्स। यानी मुसीबत के वक्त उसका अपनी तरह से खूब फायदा उठाना। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मीडिया हैक है। देखिए, क्या होता है कि खुद पीआर कैंपेन चलाना एक बहुत महंगा सौदा है। उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि पीआर कैंपेन चलाने के बाद आपका नाम होगा ही होगा। लेकिन ऐसे वक्त में राजपाल की मदद का नाम लेते ही मीडिया की अटेंशन और मीडिया की कवरेज मुफ्त में मिल जाती है। कॉस्ट ऑफ विजिबिलिटी जीरो रहती है और रिटर्न प्राइसलेस होता है। देखिए, हम किसी का भी नाम लेकर उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो साफ नियत से राजपाल यादव की मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच ही ये चालाक सोशल बिहेवियर भी सामने आता है, और इस सोशल बिहेवियर को लेकर पहले भी ढेर सारी स्टडीज हो चुकी है। और सोशल साइंस की भाषा में इस सोशल बिहेवियर को कहते हैं वर्च्यू सिग्नलिंग ऑन अ ट्रेजेडी। सोशल साइकोलॉजी में इसे बेनेवोलेंस थिएटर कहते हैं। यहाँ असली मकसद मदद करना नहीं, बल्कि मदद करते हुए देखा जाना होता है। आपको याद होगा कि राजपाल ने खुद तिहाड़ जेल में सरेंडर के दौरान ये बात कही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो आके मेरी मदद करे। और अब आप देख रहे होंगे कि अचानक से उनके कितने सारे दोस्त सामने आ रहे हैं। जब कैमरा ऑन है तो दोस्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। यही हिपोक्रेसी सोशली सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये जेन्युइन सपोर्ट कल्चर को प्रदूषित करती है। वो लोग जो सच में मदद करना चाहते हैं उन पर भी शक की छाया डालती है। और इसका फायदा उठाने में सिर्फ सेलेब्स ही नहीं, कुछ नेता भी सामने आ रहे हैं, और जाहिर तौर पर वो बेसिकली एक ग्रीविंग पब्लिक इमोशन को अपनी पॉलिटिकल गुडविल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पॉलिटिशियन ही क्यों, जब राजपाल पर फायदा उठाने की होड़ मची है तो ऐसे में भला मार्केट और ब्रांड्स पीछे क्यों रहे। राजपाल यादव के नाम से कई सारे ब्रांड्स भी अपना गेम सेट करने में लग चुके हैं, और मार्केटिंग की दुनिया में इस चालबाज हरकत के लिए भी एक शब्द इजाद किया गया है। इस शब्द को कहते हैं सिंपैथी हाईजैकिंग या फिर कॉज वॉशिंग। मार्केटिंग में इसे एम्बुश कॉज मार्केटिंग भी कहते हैं, और इस स्ट्रैटेजी में ब्रांड कैसे काम करता है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, ब्रांड क्या करता है। ब्रांड ऐसे मौक़ों पर खुद कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, वो बस मौके की तलाश में रहता है, और जैसे ही कोई इस तरह की वेव आती है वो चल रही वेव पर सवार हो जाता है। एसोसिएशन बना लेता है कि हम इस बात की केयरिंग कर रहे हैं एंड वी आर अ केयरिंग ब्रांड, और जब ये वेव खत्म हो जाती है तो चुपचाप खामोशी के साथ क्वाइटली वहाँ से निकल भी जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई छोटा ब्रांड किसी ट्रेजेडी के बाद कोई हैशटैग कैंपेन चलाए और उसमें साथ ही साथ अपना प्रोडक्ट भी प्रमोट करते। देखिए, होता क्या है कि जब कोई तकलीफ में होता है
और उसकी तकलीफ ट्रेंडिंग हो जाती है तो उसकी मदद करना सबसे सस्ता पीआर स्टंट बन जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि राजपाल की मदद के नाम पर ऐलान करने वाले तमाम लोग महज ढकोसला कर रहे हैं। हो सकता है कि उनमें से काफी लोग ईमानदारी के साथ उनकी मदद भी करना चाहते हों, लेकिन ये भी एक क्रूर सच है कि राजपाल यादव के भाई ने खुद ये खुलासा किया है कि फिलहाल उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। अनाउंसमेंट्स बहुत सारी हुई हैं, लेकिन राजपाल के पास पैसे बहुत कम पहुंचे हैं। हो सकता है कि असली मदद करने वालों का पैसा राजपाल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन इस बीच ऐलानों के इस बवंडर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना चेहरा चमकाने की जुगत में भी लगे हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? सोसाइटी, मार्केट और फिल्मी दुनिया के इस दोहरेपन पर शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ। यह है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।